बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 1 का। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने अपने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को वाइंड अप किया था, उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली आज के जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नहीं है। आपके MCQs के हवाले से क्वेश्चन आ रहे होते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा रहा होता है, फिर भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो डिस्कस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है कि जब आपके पास बहुत बड़े नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स को अगर आप पावर्स ऑफ 10 के अंदर एक्सप्रेस करें, मेरा बेटा वो जो नई चीज़ आपके पास आती है उसको आप क्या नाम देते हैं? साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। तो लिखा है नंबर एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10। ये नहीं कि हर नंबर को उठा के आपने किसी भी पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट कर देना, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए कंडीशन है कि वो नंबर जो कि पावर ऑफ 10 के अलावा है, जो कि स्टार्ट में आ रहा है, वो हमेशा बिटवीन 1 to 9 होना चाहिए। तो नंबर बिटवीन 1 to 9 अदर देन पावर ऑफ 10, कि मतलब पावर ऑफ 10 के अलावा अगर कोई भी नंबर आपके पास मौजूद है, यानी कि लेट्स सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 2000 × 10⁻³ तो 2000 नहीं होना चाहिए, ये बिटवीन 1 to 9 होना चाहिए या 1 to 10 होना चाहिए। अगर उसके अलावा होगा तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहलाएगी। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक नंबर लिया। नंबर क्या है? 12,000 मीटर। अब इस 12,000 मीटर को लिखने के मेरे पास 3 तरीके हैं। या तो मैं 1 2 3 जीरोस हटाऊं और 10⁻³ लगा दूं तो 12 × 10⁻³ मीटर बनेगा, या मैं 5 जीरोस हटा के 0.1 × 10⁻5 मीटर लगा सकता हूं, या 1.2 × 10⁻4 मीटर लगा सकता हूं। अब तीनों पावर ऑफ 10 के अंदर मौजूद हैं, सिर्फ तीनों में फ़र्क क्या है, या तीनों में से 2 गलत क्यों और 1 ठीक क्यों है? मेरा बेटा, मेरा इनिशियल नंबर हमेशा बिटवीन 1 to 10 होना चाहिए। अगर इसका इनिशियल नंबर देखता हूँ तो ये 10 से बड़ा है, तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहलाएगी। अगर इस नंबर को देखता हूँ तो ये 1 से छोटा है, ये भी आपकी साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहलाएगी। पर इस वाले नंबर को देखता हूँ 1.2, तो ये 1 और 10 के दरमियान है, तो ये आपकी करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन है। तो मेरा ख्याल है यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि वो नंबर जो कि पावर ऑफ 10 के अलावा है वो हमेशा 1 to 10 होना चाहिए। उसके अलावा होगा तो आपका नंबर या आपकी जो भी फिगर है वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहलाएगी। एक MCQ देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू द सन इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें पता है कि हमारा जो सन से अर्थ का डिस्टेंस है वो 115 × 10⁻9 मीटर है। अब उसने हमसे क्या पूछा? इन द वे ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो मेरा बेटा, मुझे ये मेरा जो इनिशियल नंबर है 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए, तो ये 150 है तो ये गलत है। ये 0.15 है तो ये भी गलत है। इट मीन्स 1.5 इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इनिशियल नंबर 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं जी कि तीनों तो सेम बन रहे हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन है। बट ऑल इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बल्कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर पावर्स ऑफ 10 होती हैं उनको हम लोग अपनी आसानी के लिए सिंबल्स और लेटर्स की फॉर्म में लिखते हैं। वो जो सिंबल्स और वो जो लेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं पावर्स ऑफ 10 को एक्सप्रेस करने के लिए, मेरा बेटा, उन सिंबल्स और उन लेटर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रीफिक्स का नाम देते हैं। तो लिखिए लेटर्स और सिंबल्स एक्सप्रेस पावर ऑफ 10, तो मतलब ऐसे लेटर्स और ऐसे सिंबल्स जो कि पावर ऑफ 10 को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको मेरा बेटा हम लोग क्या नाम देंगे? प्रीफिक्सेस का नाम देंगे। प्रीफिक्सेस के लिए एक कंडीशन है कि प्रीफिक्स हमेशा SI यूनिट से पहले लिखा जाएगा, वो SI यूनिट के बाद नहीं लिखा जा सकता। पहले प्रीफिक्स को देखते हैं, फिर इस चीज़ को समझेंगे कि SI यूनिट से पहले लिखने का क्या मतलब है। मेरा बेटा, प्रीफिक्स की हमारे पास 2 टाइप्स है, एक होती है मल्टीपल्स और एक होती है सब मल्टीपल्स। मेरा बेटा, मल्टीपल्स क्या है? वो पावर्स ऑफ 10 जो कि पॉजिटिव होती हैं उनको हम लोग मल्टीपल्स का नाम देते हैं, और वो पावर ऑफ 10 जो कि नेगेटिव होती हैं मेरा बेटा उनको हम लोग सब मल्टीपल्स का नाम देते हैं। तो मैंने मल्टीपल्स लिखे हैं। 10⁻1 को हम डेका का नाम देते हैं और इसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है वो कैपिटल D है। हेक्टो हम लोग 10⁻2 को कहते हैं और इसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है वो स्मॉल h है। किलो के लिए 10⁻3 पावर है और इसके लिए जो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं तो कैपिटल K है। मेगा के लिए जो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं कैपिटल M है और ये 10⁻6 को एक्सप्रेस करता है। गीगा के लिए मेरा बेटा G, हम कैपिटल G इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रीफिक्स और 10⁻9 को एक्सप्रेस करता है। टेरा 10⁻12 को एक्सप्रेस करता है और इसका प्रीफिक्स कैपिटल T है। पीटा 10⁻15 को एक्सप्रेस करता है और इसका प्रीफिक्स कैपिटल P है। एक्सा को 10⁻18 एक्सप्रेस करता है और इसका प्रीफिक्स कैपिटल E है। सेम हमारे पास सब मल्टीपल्स है। 10⁻−1 को हम डेसी कहते हैं और इसका प्रीफिक्स स्मॉल d है। सेंटी 10⁻2 होता है और इसका प्रीफिक्स स्मॉल c है। मिली 10⁻3 होता है और इसका प्रीफिक्स स्मॉल m है।
माइक्रो 10⁻⁻6 होता है और इसका प्रीफिक्स स्मॉल u, इसको हम म्यू का नाम देते हैं, स्मॉल u है। नैनो के लिए 10⁻⁹ और इसका प्रीफिक्स स्मॉल n है। पिको के लिए 10⁻12 और इसका प्रीफिक्स स्मॉल p है। फेम्टो के लिए 10⁻15 और इसका प्रीफिक्स स्मॉल f है। एटो के लिए 10⁻18 और मेरा बेटा इसका प्रीफिक्स स्मॉल a है। अब ये बात जो रिटर्न बिफोर ऐसा यूनिट वाली है इसको समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 1.2 × 10⁻³ मीटर। अब इसको मैंने प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है, तो मुझे पता है कि 10⁻³ की जगह क्या आएगा, किलो आएगा, यानी कि के आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.2 मिली के लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.2 के मीटर, 1.2 मीटर इंटू किलो और 1.2 किलोमीटर। मेरा बेटा उसने क्या कहा कि प्रीफिक्स हमेशा बिफोर ऐसा यूनिट आएंगे। तो ये जो मैंने ऊपर वाली फॉर्म लिखी है ये गलत है, क्योंकि ये प्रीफिक्स मेरा आफ्टर ऐसा यूनिट आ रहा है, पर मेरा प्रीफिक्स बिफोर ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए ये वाली फॉर्म करेक्ट है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए है। 2 MCQs देखते हैं लास्ट में। पहला MCQ है कि 1 माइक्रोमीटर ओवर 1 गीगा इज इक्वल्स टू, कहता है कि 1 माइक्रोमीटर और 1 डिवाइडेड बाय 1 गीगा किसके इक्वल है। मेरा बेटा इस चीज़ को देखते हैं। आपको पता है कि माइक्रो 10⁻⁶ होता है, तो 1 माइक्रो की जगह क्या आ जाएगा 10⁻⁶ मीटर, और गीगा आपको पता है कि 10⁻9 होता है, तो 10⁻9। ये 9 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 × 10⁻⁹ मीटर। मेरा बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻15 मीटर आ जाएगा। सम टाइम अब यहाँ पे सब बच्चे गलती क्या करते हैं, मेरा बेटा देखें 10⁻15 फेम्टो भी है, तो यहाँ पे फेम्टो बच्चे क्या समझते हैं कि फेम्टो भी इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए बोथ बी एंड सी लगा देते हैं। मेरा बेटा देखिए 7 यूनिट भी तो आ रहा है, तो इस फेम्टो के साथ तो यूनिट नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स फेम्टो इनकरेक्ट है। आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपने बोथ बी एंड सी की तरफ मूव नहीं करना, क्योंकि आपने इस वैल्यू के साथ साथ यूनिट को भी देखना है। अगर यहाँ पे फेम्टो मीटर लिखा होता तो फिर बोथ करेक्ट थे, पर यहाँ पे मीटर नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये इनकरेक्ट फॉर्म होगी और ये आपकी करेक्ट फॉर्म होगी। लास्ट MCQ देखिए मेरा बेटा, लिखा हुआ है 1 मेगामीटर और 1 गीगामीटर। मेरा बेटा जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये वाला मीटर इस वाले मीटर को कैंसिल कर देगा, तो पीछे क्या बचा 1 मेगा डिवाइडेड बाय 1 गीगा। मेरा बेटा मेगा क्या होता है 10⁻⁻6 और गीगा क्या होता है +6 और गीगा क्या होता है 10⁻9। मेरा बेटा ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 10⁻6 × 10⁻9। मेरा बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10⁻³ हो जाएगा। आपको पता है कि 10⁻³ मीटर मिली भी कहलाता है, तो 10⁻³ भी करेक्ट है, मिली भी करेक्ट है, तो बोथ इसके क्या होंगे करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। मेरा बेटा आज के टॉपिक में अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो तो पूछ सकता है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्स को देखा और उसके कॉन्सेप्ट्स को देखा और उसके MCQs को थोड़ा सा जज किया। किसी को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।